दिस इज नथिंग लेस देन अ मूवमेंट। बच्चे कंसीव कैसे होते हैं हम सबको पता है, पर आम बोलचाल की भाषा में और खासकर जब बच्चे सवाल करते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं? गदर 2 में सनी पाजी चीख चीख के शोर मचाकर लोगों को जगा रहे हैं, जबकि यहां पंकज त्रिपाठी शांति से सेक्स एजुकेशन को एनकरेज कर अपनी बात रख रहे हैं। दुनिया करवट ले रही थी तो हमारो सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। एक तरफ गदर 2 है तो दूसरी तरफ ओ माय गॉड 2। दोनों ही फिल्मों में बाप अपने बेटे को बचा रहा है। एक में दुश्मन हम सबका पसंदीदा पाकिस्तान है तो दूसरे में दुश्मन ये समाज है जो सेक्स को कभी समझ ही नहीं पाया। क्या नहीं, कभी अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ सेक्स टॉपिक पर डिस्कस किए हो क्या? नहीं ना। फिर इस पिक्चर में तो बाप अपने टीनेज बेटे के नेचुरल सेक्सुअल डिजायर्स को दुनिया के सामने खुले में डिफेंड कर रहा है और खुद को भी अपने बच्चे के सेक्स इग्नोरेंस के लिए गिल्टी मानते हुए अपने आप पर और उन सभी लोगों पर केस करता है जिसने उसके लड़के को सही सेक्स एजुकेशन नहीं दी। तो हुई ना ये फिल्म स्पेशल। हाय गाइस, मैं हूं राजेश और आज मैंने देखी अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी की सेंसेशनल एंड रिवॉल्यूशनरी मूवी हे भगवान, आई मीन Oh My God 2। राइडिंग ऑन द नॉस्टैल्जिक सक्सेस ऑफ परेश रावल्स Oh My God 1, ये फिल्म भी एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे मुश्किल वक्त में साक्षात भगवान रास्ता दिखाते हैं एंड एनकरेजेस टू टॉक अबाउट सेक्स एंड इट्स एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स एट द राइट एज एंड आई बिलीव दिस इज नथिंग लेस देन अ मूवमेंट। माना इस फिल्म में अक्षय को शिव का दूत बताया गया है और ना कि खुद शंकर भगवान, क्योंकि द फिल्म डील करती है एक सेंसेशनल टैबू टॉपिक ऑफ इंडिया, सेक्स। तो इस सब्जेक्ट को भगवान के साथ कैसे जोड़ें? हालांकि ये तो डायरेक्टर अमित राय की कुशलता ही है कि हम सबको तो पता चल जाता है कि ये फिल्म कंसीव हुई थी कीपिंग अक्षय एज शिवा इन माइंड। ठीक उसी तरह ही जैसे बच्चे कंसीव कैसे होते हैं हम सबको पता है, पर आम बोलचाल की भाषा में और खासकर जब बच्चे सवाल करते हैं तो हम क्या जवाब देते हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं। मुझे सोच कर भी शर्म आ रही है, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? So Oh My God 2 addresses the need to speak up with your children at the right age about sex, periods, masturbation, sexual abuse, consent, good touch, bad touch and the list goes on। आप सोच रहे होंगे कि आजकल तो इंटरनेट पर सब अवेलेबल है और जब हम बिना सेक्स एजुकेशन या डिस्कशन के बड़े हो गए तो सेक्स एजुकेशन पर फिल्म क्यों? उसका जवाब भी फिल्म के राइटर्स ने फिल्म में ही दे दिया है। Keeping the film rooted in a Tier 1 and Tier 2 city of India, जहां दुनिया भर की हर गॉसिप डिस्कस होगी पर सेक्स के नाम पर हाय तौबा हो जाएगी, ऐसे छोटे शहर में फिल्म को बिठाना ही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। और अगर हमको सेक्स के विषय में सब पता ही होता तो न्यूज़पेपर्स में आस्क द सेक्सपर्ट और हर रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बंगाली बाबा और गुप्त रोग विशेषज्ञों की एड्स क्यों दिखाई देती हैं? क्यों लोग अपने लिंग, योनि, पीनस जैसे शब्दों का सही प्रयोग करने से भी शर्माते हैं और छुप छुप के कुछ ऐसी बातें करते हैं जो समाज स्वीकारने को तैयार नहीं है? The film links this point aptly during a scene with a sex worker in the courtroom drama, जहां सेक्स के बारे में पुरुषों की अज्ञानता और गलतफहमियां उजागर होती हैं। अगर सही एज में सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो बच्चे क्या, बड़े भी गलत दवाइयां और गलत मान्यताओं में पड़कर बुरी संगत का शिकार बन जाएंगे। यहां भी बच्चों की मस्ती मस्ती में और अपने प्राइवेट पार्ट से जुड़ी इग्नोरेंस के कारण ही पंकज त्रिपाठी के लड़के की वीडियो स्कूल से वायरल हो जाती है। स्कूल बजाय उन लड़कियों को रेस्टिगेट करने की कि जो इस वीडियो के पीछे हैं, जो इसको बनाते हैं और सर्कुलेट करते हैं, पंकज त्रिपाठी के लड़के को सस्पेंड कर देती है। द एंटायर फिल्म thus revolves around Pankaj Tripathi living in a small town of India, saving his son and family from the shame that comes with the sexual act. However, the film's strength is its simplicity in writing. It drives home the point about why Indians are ranking up in watching pornography, sexual abuse, crimes, कोर्टरूम ड्रामा में दी गई सनातन हिंदू धर्म के रेफरेंसेस, खजुराहो, पंचतंत्र, कामासूत्रा और कामदेव की दलीलें फिल्म के रिसर्च और लेखनी की मजबूत गवाही देती हैं और कांतिलाल बने पंकज त्रिपाठी के जीत की सीढ़ी बनती हैं। हालांकि कई जगह फिल्म की डायलॉग बाजी लंबी चलती है और ओवर इंडल्ज करते हुए अपना पॉइंट जबरदस्ती ड्राइव करने की कोशिश करती हैं, सो मच सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। हाँ, जगह जगह पर स्क्रीन प्ले को कॉमिक रखने के लिए हमारे इग्नोरेंस और सेक्स से जुड़े ऑल्टरनेट शब्दों पर हंसी उड़ाई गई है। बात करें परफॉर्मेंस की तो अक्षय की प्रेजेंस इन द गेटअप एंड लॉन्ग हेयर ऑफ शिवा एंड एक सीन में तो एक्चुअल शिवा जैसा गेटअप
इतना मेस्मराइजिंग और इतना इम्पैक्टफुल है कि आपको साक्षात महादेव की डिवाइन एनर्जी की अनुभूति होगी। पूरी फिल्म में पंकज त्रिपाठी छाए हुए हैं, पर उनके और अक्षय के सीन्स में अक्षय ने अपनी चमत्कारी आंखों और मिशीफियस स्माइल से सीन्स चुरा लिए हैं। Akshay's smiling presence, his demeanor as a god-man, and his simple yet effective one-liners are guiding light to Pankaj Tripathi seeking help while defending his son. पंकज त्रिपाठी नेचुरल लगे हैं। उनकी गर्दन झुकाकर सामने वाले को कन्विंस करने की स्टाइल यहाँ भी मजेदार है। उनके किरदार ने हर बार एक शांत मुस्कान और एक प्यारी आवाज के साथ उदाहरण दिए हैं, मेंशनिंग कामासूत्रा, खजुराहो, पंचतंत्र। ही इज अ डिलाइट टू वॉच। कोर्ट में कुछ ही बार जब उन्होंने अपनी आवाज को ऊंचा किया तब भी लोग हंस पड़ते हैं। यामी गौतम एज द अदर लॉयर इज गुड। उन्होंने अपना काम ठीक किया है, पर उनके डिफेंस की लाइंस कमजोर हैं और ज्यादा फॉलोअप्स नहीं है। जैसे एट वन पॉइंट शी आस्क्ड एट व्हाट एज शुड वी गिव सेक्स एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इज डन अवे लूजली आई फील। पवन मल्होत्रा एज द जज, ब्रिजेंद्र काला एज गायनाक, गोविंद नामदेव एज प्रीस्ट एंड इवन पंकज सिने फैमिली हैव प्लेड देयर पार्ट विद ऑथेंटिसिटी। अपार्ट फ्रॉम द राइटिंग एंड परफॉर्मेंस, फिल्म के गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। ऊंची ऊंची वादी तो ऑलरेडी भोले बाबा की महफिल में बज रहा है और हर हर महादेव भी एक स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस देता है। विद अ प्रॉपर डोज ऑफ मेलोडी एंड डिवोशन, द म्यूजिक इज अनदर हाईलाइट ऑफ द फिल्म। गदर 2 में सनी बाजी चीख चीख के शोर मचाकर लोगों को जगा रहे हैं, जबकि यहाँ पंकज त्रिपाठी शांति से सेक्स एजुकेशन को एनकरेज कर अपनी बात रख रहे हैं। उनकी ये सादगी को एक बार तो देखना बनता है। जय भोले।